दोस्तों, आचार्य चाणक्य का नाम कौन नहीं जानता। चाणक्य का नाम सुनते ही हम लोगों के मन में एक शार्प माइंडेड वाले इंसान की छवि अपने आप ही बन जाती है। आचार्य चाणक्य एक ऐसे महान इंसान थे जिन्होंने अपनी बुद्धि और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारों को बदल दिया और एक साधारण से बालक को मौर्य समाज का सम्राट बना दिया था। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि एक अच्छे इकोनॉमिक्स और फिलोसोफर भी थे। उनकी ही नीतियों पर चलकर मौर्य समाज ने पूरे भारतवर्ष पर राज किया। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी की लिखी हुई नीतियां और सक्सेस टिप्स आज भी लोगों को इंस्पायर करती हैं, क्योंकि उनकी लिखी हुई नीतियां आज भी लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा रही हैं। और आचार्य चाणक्य की नीतियां नौकरी, व्यापार और सामाजिक जीवन में काम आती हैं। आचार्य चाणक्य के लाइफ लेसन और टीचिंग को मैनेजमेंट लेसन में भी पढ़ाया जाता है, जिसे चाणक्य नीति कहा जाता है, जिसके ज़्यादातर पार्ट हमने इस वीडियो में पूरी तरह से कवर किए हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती हैं, क्योंकि हम कंटेंट पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, फिर चाणक्य नीति के मेन लेसन्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। अगर आप किसी भी इंसान को परखना चाहते हैं तो उसे उसके कर्मों से परखो, ना कि उसकी जाति और धर्म से। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान की सोच गंदी है तो चाहे वो कितने भी अच्छे घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, वो सारे गलत काम ही करेगा। और इसके अपोजिट कोई भी व्यक्ति कितना ही गरीब क्यों ना हो, अगर उसकी सोच और कर्म अच्छे हैं तो वो गरीबी में भी कोई गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी इंसान की जाति और धर्म उसके कर्मों को डिसाइड नहीं करते, बल्कि इंसान अपने कर्मों को खुद ही चुनता है। इसलिए किसी भी इंसान को परखने के लिए उसकी जाति और धर्म को ना देखें, वो इंसान अच्छा है या बुरा, ये जानने के लिए सिर्फ उसके कर्मों पर ध्यान दें। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ में बताया है कि अगर आप पैसे वाले लोगों की गिनती में आना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में कुछ रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो इंसान अपने शरीर की साफ सफाई करता है और साफ कपड़े पहनता है और अपने आसपास भी सफाई रखता है, लोगों से मीठा बोलता है और बोलने से पहले 100 बार सोचता है और अपनी बातों से किसी का दिल नहीं दुखाता और ज़्यादा देर तक नहीं सोता, खास तौर पर शाम को सोना बहुत ही गलत माना गया है, तो डेफिनेटली आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अकॉर्डिंग इस दुनिया में हर इंसान का अपना एक बेसिक नेचर होता है, इसलिए आपको हमेशा उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए जिनका नेचर और इंटरेस्ट आपसे मिलता जुलता हो। और अगर गलती से डिफरेंट नेचर वाले इंसान से दोस्ती हो भी जाती है तो एक समय के बाद धीरे धीरे दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं और दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। और अगर मान लीजिए आपको ऐसे इंसान के साथ रहना भी पड़े तो सिर्फ उनसे काम रखिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का कहना है कि आज के समय में हर किसी का कोई ना कोई दुश्मन ज़रूर है। आपका दुश्मन भी यही चाहता है कि आप हमेशा परेशानियों से घिरे रहें। अगर आप अपने दुश्मन को मात देना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप हमेशा अपने दुश्मन के सामने खुश रहने की कोशिश करें, चाहे आप अपनी लाइफ में कितनी भी परेशानियों से क्यों ना गुजर रहे हों। आपकी हैप्पीनेस ही आपके दुश्मन की सबसे बड़ी सज़ा है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार जब भी आंधी या तूफान आते हैं तो आपने मजबूत से मजबूत पेड़ गिरते देखे होंगे, लेकिन जो पेड़ लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, वो तेज से तेज आंधी तूफान आने पर भी खड़े रहते हैं, क्योंकि अपने लचीलेपन की वजह से वो तेज से तेज तूफान को भी सहन कर लेते हैं। उन्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को फ्लेक्सिबल करना आता है, और जो पेड़ सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। इस बात को चाणक्य ने सर्वाइव करने का मेन गुण बताया है कि जो इंसान सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है वो ना तो कभी कमज़ोर पड़ेगा और भविष्य में आने वाली हर कंडीशन को ईजिली हैंडल भी कर सकता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपको हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास इतनी लंबी उम्र नहीं है कि आप सारी गलती करके खुद सीख सकें। इसलिए आपको हमेशा अपने सराउंडिंग या साथ के लोगों की गलतियों से हमेशा सीखते रहना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आप उस तरह की गलतियों को ना दोहरा सकें। इसलिए आप लोगों ने एक कहावत अक्सर सुनी होगी कि इंटेलिजेंट वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, और मोर इंटेलिजेंट वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। चाणक्य अपनी नीति में कहते हैं
कि जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो अपने आप से हमेशा ये 3 सवाल पूछें कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं और क्या मैं इसमें सफल हो सकता हूँ। जब आपको अंदर से इन तीनों सवालों के सेटिस्फैक्ट्री वाले जवाब मिल जाएं तो ही आप आगे बढ़ें। कोई भी प्रोजेक्ट या स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको ये 3 क्वेश्चन ज़रूर अप्लाई करने चाहिए, जिससे आपको इस काम के प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चल सके। चाणक्य की सबसे इम्पॉर्टेंट नीतियों में से एक ये है कि कभी भी अपने फ्यूचर गोल्स या अपनी प्लानिंग्स को किसी के भी साथ शेयर मत करो, और ख़ास तौर पर जो उस प्लानिंग में शामिल ना हो, क्योंकि कब कौन इंसान आपको डिस्ट्रॉय कर दे आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप में से कोई इंसान स्टार्टअप या टीम वर्क में बिलीव करता है तो याद रखना, ये स्ट्रैटेजी आपके बहुत काम आने वाली है। चाणक्य ने अपनी एक नीति में हमें बताया है कि अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई लालची इंसान है तो उसे गिफ्ट देकर खुश किया जा सकता है, और अगर कोई इंसान मूर्ख है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसे खुश किया जा सकता है। और अगर कोई इंसान घमंडी है या स्ट्रांग है तो उसके सामने झुककर या उसकी तारीफें करके उसको दोस्त बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है या बुद्धिमान है तो उसे इनमें से कोई भी तरीके से आप वश में नहीं कर सकते। ऐसे इंसान को एक सिंपल और इंटेलिजेंट इंसान बनकर ही खुश किया जा सकता है। आपको एक सिंपल इंसान बनकर ही उनका विश्वास जीतना पड़ता है, यानी कि एक लॉयल इंसान बनकर। तो ऐसे लोग आपसे बहुत खुश रहेंगे और आपकी हर बात को भी मानेंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य अपनी नीति में हमें बताते हैं कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपकी हर जगह इज्जत होगी। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप किस उम्र के हैं या कैसे दिखते हैं। अगर कोई इंसान अमीर है या वो सुंदर दिखता है तो ये चीज़ें उम्र के साथ कम होती जाती हैं, लेकिन उसका ज्ञान हर सिचुएशन में उसका साथ देता है और उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें किसी भी कीमत पे अपनी कमज़ोरी को किसी की भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ताकि कोई भी इंसान हमारा फ़ायदा हमारे ही खिलाफ ना उठा सके। चाणक्य अपनी नीति में हमें बताते हैं कि इंसान को हमेशा दूसरे लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए, फिर चाहे सामने वाला किसी भी जाति या धर्म का ही क्यों ना हो, क्योंकि इंसान की अच्छाई हर तरफ जाती है और मरने के बाद भी सिर्फ उसके अच्छे कर्मों को ही याद किया जाता है आने वाली पीढ़ियों तक। आचार्य चाणक्य अपनी नीति ग्रंथ में हमें बताते हैं कि भगवान हम सब में हैं, हमें उन्हें बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारे खुद के अंदर ही हैं। किसी को भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपनी आत्मा को मंदिर और अपनी फीलिंग्स को भगवान मानना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि अगर आप लाइफ के सभी एरियाज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपनी रूट से जुड़ा रहना होगा और अपने लिए लाइफ में कुछ रूल्स, कुछ लॉज को फॉलो करना होगा, जिससे कि आप पूरे कंट्रोल में रहें, ताकि यह लॉ आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में काम करें। चाणक्य की नीतियों में एक नीति सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि लाइफ में सिर्फ वही लोग आगे बढ़ पाए हैं जिनके पास पावर रही है। इसलिए एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए ज़रूरी है कि आप पावरफुल इंसान बने। उसके लिए हमें कुछ एरियाज़ पर अपने ऊपर काम करना होगा, जैसे कि नॉलेज। अगर आपके पास दूसरों के मुकाबले ज़्यादा नॉलेज है अपने फील्ड की तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगला है आपका एंथ्यू लेवल। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप फुल ऑफ एनर्जी और जोश से भरे रहते हैं तो आपके सफल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप टॉप पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को हैंडल कैसे करा जाए, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है, उसको हैंडल करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। इसलिए हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना और स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हमें पावरफुल बनाती हैं, इसलिए नॉलेज गेन करें, बुक्स पढ़ें और हमारी वीडियोस को देखें, यह बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों, ये आचार्य चाणक्य नीति की कुछ इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स थी। इस नीति से आप लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो को आप बार बार देखें और इसकी बातों को आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है
कि ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है, तो इसे शेयर ज़रूर करें। मैं अनुराग कन्नौजिया जल्दी मिलता हूँ और भी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।